नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित राज आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम कक्षा 10 जीव विज्ञान का जीव प्रजनन कैसे करते हैं चैप्टर का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन में ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया, उन सभी क्वेश्चन को पूरा ट्री के साथ और फुल इमेजिनेशन के साथ हल करेंगे, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को लेते हैं। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में करें कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किन में होता है। तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किन में होता है, तो देखिए ऑप्शन ए करा है अमीबा, ऑप्शन बी ईस्ट, ऑप्शन सी मलेरिया परजीवी, ऑप्शन डी पैरामीशियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा क्या होगा, मुकुलन आपका ईस्ट में होता है, एक हाइड्रा में होता है। दो ही एग्जाम्पल याद रखना जो आपके एग्जाम में हमेशा बार बार आता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा ईस्ट। आगे देखते हैं, आगे करें 2 नंबर पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन ए पत्तियों द्वारा, ऑप्शन बी फूलों द्वारा, ऑप्शन सी तना द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा, पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन किसमें होता है। तो देखो, जितने भी पुष्प पौधे हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। तो लैंगिक जनन आप सभी जानते हैं फूल के द्वारा होता है। किसके द्वारा जी, फूल के द्वारा होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 करें कि किन में अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा होता है। तो अभी बताइए ईस्ट एवं हाइड्रा में मुकुलन के द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, देखिए ईस्ट एवं हाइड्रा का है ईस्ट ही दे। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है, देखिए इसलिए इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 करें कि पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है। तो इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए बायदल, ऑप्शन बी पंखुड़ी, ऑप्शन सी पुंकेसर, ऑप्शन डी स्त्रीकेसर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो इसका सही उत्तर देखिए परागकण बनाता है पुंकेसर। क्या बनाता है, पुंकेसर। यह देखिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन के हाइड्रा में प्रजनन की विधि निम्नलिखित में से कौन है। हाइड्रा में जो प्रजनन की विधि होती है कौन सी है, तो आप इसमें से देखिए हाइड्रा में क्या होता है। तो ईस्ट एवं हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन होता है। ईस्ट एवं हाइड्रा में मुकुलन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का निम्न में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है। पुनरुद्भवन किस में होता है, तो याद रखना है कि पुनरुद्भवन किस में होता है, तो प्लेनेरिया में होता है। किस में होता है, प्लेनेरिया में। इसमें प्लेनेरिया नहीं दिया है, हटाइए। इसमें होता है खंडन, स्पाइरोकारा में खंडन होता है, अमीबा में द्विखंडन होता है, ईस्ट एवं हाइड्रा में मुकुलन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे पुष्प का नर भाग है। पुष्प का नर भाग क्या है, तो पुमंग। क्या है, पुमंग। ट्रिक याद रखिएगा, प से पुष्प पुष्प और प से पुमंग, या इसको इस तरह से जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से याद रखिएगा, अच्छा रहेगा। पुष्प का नर भाग कौन है, तो पुमांग है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करेगा अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि का था। अमीबा में अलैंगिक जनन इन सभी विधि के द्वारा होता है। ये सभी अलैंगिक जनन के प्रकार है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन यह क्वेश्चन हो जाएगा गलती। इसका आंसर क्या होगा, आपको याद रखना अमीबा का है, यहाँ पर क्या है, अमीबा। खाली कहता अलैंगिक जनन किस विधि के द्वारा होता है, इनमें से सभी। अगर कह दिया अमीबा में, तो अमीबा आप सभी जानते हैं विखंडन या द्विखंडन होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करें कि फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। तो फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, आप सभी जानते हैं अंडाशय जो होता है वो फल में, आप बीजांड जो होता है वो बीज में बदलता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करें परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो परागकण अभी बताए, परागकोश के अंदर बनते हैं, ठीक है। पुंकेसर के, प से परागकण, प से परागकोश और प से पुंकेसर, याद रखिएगा। पुंकेसर, प से पुंकेसर। पुंकेसर के ऊपरी फूले हुए भाग को क्या कहते हैं, परागकोश कहते हैं। परागकोश में परागकण का निर्माण होता है, इस प्रकार से प से पुंकेसर, प से परागकण और प से परागकोश। 11 नंबर क्वेश्चन इनमें से किस में द्विखंडन नहीं होता है। द्विखंडन किस में नहीं होता है, तो अभी बताया हमने द्विखंडन किस में होगा, अमीबा में होगा, पैरामीशियम में होगा, यूग्लियन, लेकिन ईस्ट में नहीं होगा, ठीक है। ईस्ट में हाइड्रा मुकुलन होता है, याद रखेगा। क्वेश्चन नंबर 12 एक लिंगी पादप का उदाहरण है। तो एक लिंगी पादप का याद रख रहे हैं क्या है, तो एक लिंगी पपीता है, ठीक है। और सब का सब क्या है जी, द्विलिंगी होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का है कि द्विखंडन होता है किस में होता है। तो द्विखंडन अभी बताए कि पैरामीशियम होता है, अमीबा होता है और लेगनीशियम होता है। इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी इसका उत्तर हो जाएगा। 14 नंबर फूल में नवजनन अंग होता है। नवजनन अंग फूल का कौन सा भाग है, तो पुंकेसर है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि बीज विकसित होते हैं किन में विकसित होता है, तो बीजांड में या बीजांड से होता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।